इस सीरीज के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि एक बंदा काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मॉन्स्टर से फाइट कर रहा होता है और वो उनको अपनी पावर्स की मदद से मार भी रहा होता है। वो इधर काफ़ी सारे मॉन्स्टर्स को मारता है और यहाँ पर सीन चेंज हो जाता है और हमें गिल्ड में कुछ मेंबर्स को दिखाया जाता है जहाँ पर वो आपस में बात कर रहे होते हैं कि आजकल मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुके हैं और वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग भी होते जा रहे हैं। इसके बारे में हमने कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। वो लोग आपस में बात करते हैं कि हाँ, स्ट्रांग तो हो रहे हैं वो लोग। तभी यहाँ पर हमारा मेन कैरेक्टर यूजी आता है और उसको रिसेप्शनिस्ट बोलती है, क्या तुम अपना मिशन छोड़ने आए हो? क्योंकि यूजी ने जो मिशन लिया था वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था, मगर यूजी उसको बताता है कि तुम गलत सोच रही हो, मैंने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। और वो तभी अपनी स्लाइम में से काफ़ी ज़्यादा तादाद में फ्लावर्स को निकालता है जो कि काफ़ी ज़्यादा रेयर होते हैं और ये देखकर वो रिसेप्शनिस्ट काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाती है और अपने गिल्ड मास्टर को बुलाने के लिए चली जाती है। इधर ये लोग कहते हैं कि इतनी तादाद में हमने ये फ्लावर्स तो कभी भी नहीं देखे, वाकई ये यूजी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल है। तभी वहाँ पर गिल्ड मास्टर आता है और उसको कहता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा काम किया है, तुमने बहुत ज़्यादा तादाद में फ्लावर्स इकट्ठे किए हैं जो कि अगले आने वाले 2 सालों के लिए काफ़ी होंगे। मैं ये फ्लावर्स तुमसे खरीदना चाहूँगा। तभी वहाँ पर एक और आदमी आता है और उनको बताता है कि मॉन्स्टर्स 10,000 की तादाद में हमारे पास आ रहे हैं। यहाँ पर वो लोग सोच रहे थे कि आखिर वो लोग क्या करने आ रहे हैं और इतनी ज़्यादा ज़्यादा तादाद में जंगल से एक साथ बाहर क्यों आ रहे हैं। तभी यहाँ पर यूजी बताता है कि वो हमारे टाउन की तरफ ही आ रहे हैं और वो हमारे ऊपर हमला करने आ रहे हैं और उनके पास 1 घंटे का टाइम भी नहीं था ताकि वो यहाँ पर कुछ प्लानिंग कर पाते। तभी गिल्ड मास्टर कहता है कि जल्दी से तुम लोग अपना ज़रूरी सामान पैक करो और यहाँ से निकलने की तैयारी करो ताकि अब हम अपनी जान बचा सकें। मगर जो दूसरे एडवेंचरर्स थे वो कहते हैं कि गिल्ड मास्टर, हम ऐसे अपने टाउन को छोड़कर नहीं जा सकते, हमने यहाँ पर ज़िंदगी गुजारी है और उसके अलावा टाउन के लोग आखिर 10,000 मॉन्स्टर्स का सामना कैसे करेंगे। गिल्ड मास्टर कहता है कि अगर मेरे पास कोई तरीका होता या कोई हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ होती जिससे कि हम उन मॉन्स्टर्स को रोक पाते तो मैं तुम लोगों को रोकता नहीं बल्कि उनसे फाइट करने के लिए कहता। अब एडवेंचर्स के पास टाउन छोड़ने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था, मगर तभी यूजी अपना हाथ खड़ा करता है और वो कहता है कि मेरे पास एक आइडिया है। सभी लोग उसको कहने लगते हैं कि मुझे पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा हिम्मत वाले हो और तुम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो, मगर इस सिचुएशन में तुम भी कुछ नहीं कर सकते। मगर यूजी तभी एक ड्रैगन हॉर्न बाहर निकालता है और कहता है कि ड्रैगन हॉर्न की मदद से हम यहाँ पर ड्रैगन फ्लेम को प्रोड्यूस कर सकते हैं जिनसे हम उन मॉन्स्टर्स को हरा सकते हैं और ये आइडिया काफ़ी ज़्यादा काम करेगा। तभी वहाँ पर एक एडवेंचरर आगे आता है और वो कहता है कि तुम लोग यूजी को एक मौका देकर देखो और वैसे भी हमारे पास कोई और दूसरा रास्ता नहीं है, हम इतना जल्दी इस टाउन को छोड़कर नहीं जा सकते। तभी यहाँ से सीन चेंज होता है। एडवेंचरर्स मॉन्स्टर से फाइट करने के लिए रेडी थे और तभी वहाँ पर जैसे ही मॉन्स्टर्स दाखिल होने के लिए आने लगते हैं तो वो भी अपनी पावर और अपने वेपन्स को इकट्ठा कर रहे थे। यूजी ऊपर जाकर उन मॉन्स्टर्स को देखने लगता है और यहाँ पर मॉन्स्टर्स उनके ऊपर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर कुछ लोग ऊपर बोटल्स फेंकते हैं और बोटल्स को तीरों से तोड़ देते हैं जिनके अंदर से पावरफुल क्रिस्टल्स निकलते हुए उन मॉन्स्टर्स के ऊपर जाकर गिरने लगते हैं, जिनकी वजह से वो मॉन्स्टर्स काफ़ी ज़्यादा जख्मी हो जाते हैं और उनकी डेथ भी होने लगती है। अब एडवेंचरर्स अपने दूसरे वेपन निकालकर उनसे फेस टू फेस फाइट करने के लिए चले जाते हैं और इधर यूजी भी अपनी स्क्रीन्स को ओपन करते हुए कुछ स्पेल्स ढूंढने लगता है ताकि कुछ अच्छे स्पेल्स मिलें और वो उन मॉन्स्टर्स के ऊपर उन स्पेल्स का यूज़ कर सके। तभी वहाँ पर यूजी की एक साथी भी होती है जो कि उसको बताती है कि यहाँ पर जंगल में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज आदमी घूम रहा है जो कि कुछ क्रिस्टल्स भी ड्रॉप करता जा रहा है। यूजी उसको कहता है कि तुम उन स्लाइम्स को उसके ऊपर छोड़ दो, मैं वहाँ पर अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उसको कैद भी कर लूँगा और उसके क्रिस्टल मैजिक को भी यहाँ पर डिस्क्वालीफाई कर दूंगा। तभी वहाँ पर वो उसके क्रिस्टल मैजिक को भी सील कर देता है और उस आदमी को भी कैद कर लेता है। तभी वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचने लगता है मुझे किसने कैद किया, मगर तभी वो अपने दांतों में लगे हुए जहर को खुद खा लेता है और खुदकुशी कर लेता है। तभी वहाँ पर सीन चेंज होता है। रिसेप्शनिस्ट भी उसको देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और सोचने लगती है कि एक टेमर इतना ज़्यादा पावर्स कैसे इस्तेमाल कर रहा है। तभी दूसरी तरफ यहाँ पर और भी ज़्यादा मॉन्स्टर्स आ रहे थे जो कि उनके ऊपर अटैक करने के लिए ही रेडी थे। तभी यूजी अपने स्लाइम्स को भी मदद करने के लिए भेज देता है और वो सबसे कहता है कि तुम लोग वापस गिल्ड में आ जाओ और उन स्लाइम से वो फायर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और यहाँ पर यूजी उनको वापस बुलाने लगता है और वो अपने स्लाइम्स को भी वापस गिल्ड में बुलाने लगता है। तभी वहाँ पर वो लड़की और वो स्लाइम भी वापस उस गिल्ड में आने लगते हैं, मगर तभी एक काफ़ी बड़ा मॉन्स्टर उनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाता है। मगर वो लोग इतने पावरफुल नहीं थे कि वो उस बड़े से मॉन्स्टर को हरा पाएँ। इसीलिए यूजी अपने वुल्फ को भेज देता है उनकी मदद करने के लिए। यूजी का वुल्फ जाकर उस मॉन्स्टर को जल्दी से मार देता है और उन एडवेंचरर्स को वापस ले आता है। तभी यूजी अपनी स्लाइम्स और मैजिक पावर से वहाँ पर एक बैरियर लगा देता है
और एक स्पेल कास्ट करता है जिससे वहाँ पर उन मॉन्स्टर के ऊपर बहुत ज़्यादा पावरफुल धमाका होता है। और ये इतना ज़्यादा पावरफुल धमाका था कि उन एडवेंचरर्स ने आज तक इतना ज़्यादा पावर किसी को इस्तेमाल करते हुए नहीं देखा, और वो सब हैरान थे। और यहाँ पर मॉन्स्टर्स भी काफ़ी ज़्यादा कम हो चुके थे, मगर अभी भी कुछ मॉन्स्टर्स बचे थे, इसलिए वो उनके ऊपर अटैक करने आने लगते हैं। मगर यूजी अब ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से थक चुका होता है, मगर वो अपनी हेल्थ की फिक्र ना करते हुए दोबारा से अपनी पावर्स को बूस्ट करते हुए वहाँ पर दोबारा से वैसा ही अटैक कर देता है। और वहाँ पर वो बचे हुए मॉन्स्टर्स भी अब मर जाते हैं, मगर ज़्यादा पावर इस्तेमाल करने की वजह से यूजी वहीं पर बेहोश हो जाता है और नीचे गिर जाता है। कुछ वक्त बाद जब यूजी को होश आता है तो उसके स्लाइम्स उसको होश में देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। दूसरी तरफ गिल्ड मास्टर कुछ चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रहा होता है और उसको कुछ चीज़ मिलती है, और वो वहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर यूजी देखता है कि वहाँ पर दूसरे लोग पार्टी मना रहे हैं और वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उसे आके कहती है कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि तुमने उन लोगों की भी जान बचाई है जिन्हें तुम जानते तक नहीं थे, और वो इसका शुक्रिया अदा भी तुम्हें करना चाहते हैं। और वो रिसेप्शनिस्ट भी उसका शुक्रिया अदा करती है। तभी यूजी को कुछ पुरानी यादें आती हैं और वो उनको सोचने लगता है और आराम करने के लिए चला जाता है। थोड़े टाइम बाद जब रिसेप्शनिस्ट उसके रूम में आती है तो वहाँ पर यूजी नहीं था, और वो पहले ही वो जगह छोड़कर जा चुका होता है। यहाँ पर यूजी वो टाउन भी छोड़कर जा रहा था ताकि लोगों को उसकी वजह से कोई परेशानी ना हो। तभी वहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट आकर गिल्ड मास्टर को इसके बारे में बताती है, मगर गिल्ड मास्टर उसको कुछ चीज़ दिखाता है और वो एक लैंप की तरह लग रहा था। और यहाँ पर यूजी भी अपने स्लाइम की मदद से उनकी बातों को सुन रहा था और जानने की कोशिश कर रहा था वो क्या बातें कर रहे हैं। यूजी नेक्स्ट सीन में एक और टाउन में आ जाता है और वहाँ पर सारे लोग उसको देख रहे थे क्योंकि उसके पास जो वुल्फ था काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और काफ़ी ज़्यादा स्लाइम भी उसके पास थे। वो लोग जाकर एक शॉप में या वहाँ का सारा खाना खरीद कर खाने लगते हैं। तभी वो एक नई गिल्ड में जाता है और वहाँ पर रजिस्टर करने लगता है, और यहाँ पर वहाँ के मिशंस भी देखने लगता है। तभी वहाँ पर एक आदमी जिसका नाम रेनिस है वो आ जाता है और वो उससे पूछता है क्या तुम रजिस्टर करने के लिए आए हो, और वो उसके बारे में पूछने लगता है और उसकी एबिलिटीज़ के बारे में भी पूछने लगता है। वो बताता है कि मैं एक टेमर हूँ, और यहाँ पर रेनिस कहता है कि क्या तुम एक टेमर हो, तो तुम हमारे तो ज़्यादा काम नहीं आओगे, हम सॉरी मैं तुम्हें नहीं ले सकता। लेकिन तभी वहाँ पर उसके साथ आई हुई दो लड़कियाँ, टेनिस और एली, और उसको वो कहने लगती हैं कि प्लीज़ इसको अपने साथ ले लेते हैं, ये एक टेमर है और ये हमें मॉन्स्टर्स की लोकेशन के बारे में बता सकता है जिसके हम मॉन्स्टर से बच पाएंगे और हमें अपनी पावर्स को ज़ाया करना नहीं पड़ेगा। तभी यहाँ पर यूजी उनके साथ चल रहा होता है और उसको सिर्फ उनके बारे में पता लगाने के लिए दिया जाता है कि वहाँ पर कौन कौन से मॉन्स्टर्स हैं और क्या वो उनके तरफ आ रहे हैं या हमले करने तो नहीं आ रहे। तभी वहाँ पर उसका वुल्फ यूजी को बताता है कि यहाँ से 2 किलोमीटर दूर मॉन्स्टर्स हैं, तो यूजी भी अपनी टीम को बता देता है। लेकिन तभी रेनिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता और वो खुद आगे चेक करने के लिए जाने लगता है, और वो भाग कर जाता है तो वाकई में वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर्स थे, मगर रेनिस उनको अकेले ही संभाल लेता है और उनको मार लेता है। और अब रात हो चुकी होती है और वो लोग कैंप लगाकर बैठे होते हैं। यहाँ पर यूजी से टेनिस और एलिस पूछने लगते हैं कि क्या तुम बता सकते हो कि तुम्हारी ये स्किल इतनी ज़्यादा अच्छी कैसी है? क्या तुमने किसी से इसकी ट्रेनिंग ली है? तो यूजी उसको बताता है नहीं, बस एक दिन मुझे पता चल गया कि मेरी ये स्किल काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और तभी से मैं अपनी स्किल को इस्तेमाल कर रहा हूँ। लेकिन रेनिस को ये बात काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं लगती और वो यहाँ से जाने लगता है। तभी यहाँ पर ये लोग भी सोने के लिए जा रहे होते हैं। यूजी सो जाता है और उसको उस दिन का सपना आने लगता है जब वो इस वर्ल्ड में आ चुका था और उसको यहाँ पर स्क्रीन भी मिल चुकी थी और उसका नाम क्लास यूजी टेमर रख दिया गया है, और उसको यहाँ पर स्लाइम मिलते हैं। और तभी वो एक रूम में जाता है और उसको वहाँ पर एक बुक भी मिलती है जहाँ पर उसको स्पेल्स भी मिल जाते हैं और काफ़ी ज़्यादा स्लाइम भी उसको मिलते हैं जिनको कि यूजी टेम कर लेता है। और वो स्लाइम जाकर काफ़ी ज़्यादा बुक्स को रीड करने लगते हैं जिनसे कि यूजी को वो हर स्किल मिल जाती है जो कि उन स्लाइम्स ने रीड की थी, और इस तरह से यूजी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका था और उसको एक सेज का टाइटल भी मिल चुका होता है। तब यहाँ पर उसका स्लाइम उसको जगाता है और कहता है कि तुम्हारे साथ जो रेनिस था वो यहाँ से चला जा चुका है और वो दो लड़कियां भी उसका पीछा कर रही हैं। तभी रेनिस ट्रैप से बचते हुए एक और जगह पर चला जाता है और वो जाकर कुछ लोगों को बताने लगता है कि यहाँ पर मेरे साथ दो लड़कियां हैं और एक कमज़ोर सा टेबल लड़का है और हम वहाँ पर उनको पकड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर पकड़ने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। तभी यूजी भी उनको अपनी साइम की मदद से देख रहा होता है और वो उनके ऊपर नज़र रख रहा होता है, और हमें पता लगता है कि वो लड़का रेनिस एक धोखेबाज था और वो दूसरे लोगों के साथ उनको फंसाने के लिए यहाँ पर लेकर आया था। ये देखकर टेनिस और एलिस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती हैं और वापस जाने लगती हैं, मगर तभी ट्रैप से पाँव लगने की वजह से वहाँ पर शोर हो जाता है। मगर यूजी अपनी स्लाइम की पावर का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उनकी प्रोजेक्शन एक बहुत बड़े मॉन्स्टर की तरह कर लेती है।
और लोग समझते हैं कि ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल मॉन्स्टर है, इसीलिए वो उसके साथ फाइट करने के लिए भी नहीं जाते और वहाँ पे वापस जाने लगते हैं। तभी यूजी वहाँ पर चारों तरफ अपनी स्लाइम्स को बिखेर देता है और आइस मैजिक का इस्तेमाल करते उनके कैंप को जमा देता है। और तभी यूजी जाकर उन सबको पकड़ने लगता है और वहाँ पर दूसरी तरफ टेनिस और एलिस भी वहाँ पर आ चुकी होती हैं और वो ये देखकर काफ़ी हैरान होती हैं और कहती हैं कि तुम तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग हो और तुम एक टेमर के अलावा और भी चीज़ें जानते हो। और यहाँ पर वो उसके कहती हैं कि वहाँ पर वो जो लड़का है, उसका नाम ग्रेडॉस है और वो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक मुजरिम था। तभी वहाँ पर यूजी पास्ट लाइफ को याद करता है और कहता है मुझे यकीन करना होगा कि कोई भी यहाँ पर मेरे ऊपर निर्भर ना रहे। तभी ये लोग अपने लिए रहने के लिए एक नई जगह ढूँढने लगते हैं। तो यूजी अपनी स्लाइम का इस्तेमाल करते हुए एक बेस्ट जगह उनके रहने के लिए ढूँढ लेता है और ये लोग यहाँ वहाँ पर जाकर रहने के लिए तैयार हो जाते हैं और यूजी अपनी स्लैंग का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर टेंट भी लगा देता है और इधर टेनिस और एलिस को कोई काम नहीं करना पड़ता। टेनिस और एलिस सो रही होती हैं और यूजी यहाँ पर पहरेदारी कर रहा होता है और उसको उस लीडर की बात याद आती है कि वो कहता है कि ब्लू मून काफ़ी ज़्यादा तबाही पहुँच जाएगा। तो वो सोचने लगता है कि आखिर ब्लू मून से क्या मुराद है। तभी यहाँ पर सीन चेंज होता है, वो लोग ड्रैगन की तलाश कर रहे होते हैं और वहाँ पर हवा चलने लगती है। तो यहाँ पर टेनिस और एलिस कहते हैं कि लोग कहते हैं कि ये हवा उस ड्रैगन की ब्रेथ है, लेकिन इसमें कुछ ज़्यादा यकीन की बात नहीं है और हमें इस पर यकीन भी नहीं है। हमें चलकर उस ड्रैगन को ढूँढना पड़ेगा। यूजी सोचने लगता है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे इनको अपनी रियल पावर्स दिखानी चाहिए। इसीलिए वो अपनी पावर्स को छुपाने का फ़ैसला करता है और यहाँ पर यूजी सोचता है कि जब मैंने अपनी पावर का इस्तेमाल किया, मैजिक टेस्ट में मैंने वो मैजिक क्रिस्टल ही तोड़ दिया था और स्पेल कास्टिंग में तो जब मैंने बगैर बोले एक स्पेल का इस्तेमाल किया, तो वो लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मेजेस ही सिर्फ बगैर बोले स्पेल का इस्तेमाल कर सकते थे। नेक्स्ट टाइम जब यूजी बोलकर एक स्पेल इस्तेमाल करता है तो वहाँ पर रखा पूरा का पूरा पत्थर ही पूरी तरह से चकनाचूर हो जाता है और वो लोग ये देखकर काफ़ी हैरान थे। तभी यूजी कुछ स्किल्स को ढूंढने लगता है और कुछ देर ढूंढने के बाद उसको अच्छे स्किल्स मिल जाते हैं और वो अपने स्किल्स अपने स्लाइम पे ट्रांसफ़र करते हुए दूसरे मॉन्स्टर्स को मारने लगता है और अपना रास्ता भी क्लियर करने लगता है बगैर टेनिस और एलिस को पता लगे हुए। यहाँ पर वो सोचने लगती हैं कि आखिर यहाँ पर इतना अजीब क्यों है, क्योंकि हम इतनी देर से जंगल में चल रहे हैं और यहाँ पर कोई भी मॉन्स्टर नहीं है, आखिर ऐसा क्या है। इस पर यूजी उनको बताता है कि आगे जाकर मेरे स्लाइम्स इन मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। तभी यहाँ पर एलिस कहती है कि आखिर तुम्हारे स्लाइम्स कितने ज़्यादा पावरफुल हैं कि वो अकेले ही इतने ज़्यादा जंगल के स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स को मार रहे हैं। तभी वहाँ पर मौसम चेंज होने लगता है, आसमान पर्पल हो जाता है और यहाँ चांद ब्लू हो जाता है। तभी उनके स्लाइम्स उसको बताते हैं कि हमें कुछ मॉन्स्टर का पता तो नहीं लग रहा, लेकिन अजीब सी फीलिंग आ रही है। तभी कुछ लोग उस चीज़ को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं और कुछ आपस में बात करने लगते हैं। तभी वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी से गिरते हुए कुछ नीचे आकर गिरता है और एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा और पावरफुल ब्लू ड्रैगन बाहर निकलता है, जो कि अर्थ ड्रैगन से भी बहुत ज़्यादा बड़ा पावरफुल था। ये सब यूजी टेनिस और एलिस को भी बताता है कि एक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग मॉन्स्टर आगे यहाँ पर आ चुका है। तभी ये लोग वहाँ पर बचने के लिए भागने लगते हैं और टेनिस कहती है कि मुझे यहाँ पर एक केव पता है जहाँ पर हम जाकर छुप सकते हैं। तो ये लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। यूजी अपने वुल्फ को भेजते हुए वहाँ पर अपने वुल्फ और स्लाइम की मदद से मॉन्स्टर्स को मारने लगता है ताकि जब वो आए तो उन्हें कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। और यहाँ पर टेनिस और एलिस भी यहाँ पर ये देखकर काफ़ी हैरान होती हैं और तभी यूजी उनको बताता है कि ये सब मेरे वुल्फ और स्लाइम ने किया है, मगर असल में तो यूजी ने अपने पावर्स का इस्तेमाल करके उन मॉन्स्टर्स को मारा था। तभी ये लोग छुपने के लिए यहाँ पर तैयार हो जाते हैं और यहीं पर छुपने का इरादा करते हैं, मगर तभी अर्थ में से कुछ मॉन्स्टर्स बाहर निकलता है और वो कोई और मॉन्स्टर नहीं बल्कि एक अर्थ ड्रैगन था। उसका साइज भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। तभी टेनिस और एलिस भी पीछे जाकर छुप जाते हैं और यूजी वहाँ पर खड़ा था, मगर एलिस उसको कहती है कि जल्दी से पीछे आओ, तुम वहाँ पर खड़े खड़े क्या कर रहे हो। तभी यूजी उसके ऊपर अपने कुछ वीक मैजिक से अटैक करता है, लेकिन उस वीक अटैक्स का उस अर्थ मॉन्स्टर के ऊपर कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। इसीलिए यूजी अपने कुछ पावरफुल अटैक का इस्तेमाल करने का इरादा करता है, मगर वो ध्यान रखने की कोशिश करेगा कि यहाँ पर टेनिस और एलिस को उसके बारे में पता ना चल जाए। और तभी वहाँ पर तेज़ हवाएं घूमने का पता यहाँ पर यूजी को चल जाता है और वो इसी पल का ही इंतज़ार कर रहा था। तभी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ हवा चलती है और यूजी यहाँ पर उसका इस्तेमाल करते हुए अपनी स्लाइम से उसके ऊपर अटैक करवाने के लिए तैयार हो जाता है और यहाँ पर टेनिस और एलिस भी छुप जाती हैं और तभी वहाँ पर एक धमाका होता है जो कि यूजी ने अपने स्पेल से किया था और अर्थ ड्रैगन पूरी तरह से हड्डियों का ढेर बन चुका होता है। टेनिस और एलिस ये देखकर हैरान होती हैं और उससे इसके बारे में पूछने लगती हैं। तभी यूजी उनको अपनी पावर्स का नाम बताते हुए उनको झूठ बोल देता है। यहाँ से सीन चेंज होता है और वापस
गिल्ड में आ जाते हैं। यहाँ पर रिसेप्शनिस्ट उनको देखकर काफ़ी हैरान हो जाती है और कहती है कि क्या उन्होंने अर्थ ड्रैगन को इतनी जल्दी मार लिया और इतने बड़े गुंडे को भी पकड़ लिया, इसलिए वो उनको काफ़ी ज़्यादा गोल्ड कॉइन देते हैं। तभी वहाँ पर एक आदमी आ जाता है और वो यूजी को लेकर एक मीटिंग हॉल में चले जाता है। वहाँ पर यूजी के साथ और भी लोग मौजूद थे और वो बोलता है कि यूजी, तुम हमें उस ब्लू ड्रैगन के बारे में बताओ कि आखिर वो किस तरह से दिखता है, क्योंकि सबसे पास तुम ही थे उसके जब वो यहाँ पर आया था। यूजी को कुछ समझ नहीं आती, इसीलिए वो अपनी स्किल का इस्तेमाल करते हुए उस ब्लू ड्रैगन के बारे में सोचते हुए उसका एक स्केच बना देता है। मगर वो लोग समझते हैं कि ये स्केच यूजी ने नहीं बल्कि उसने स्लाइम ने बनाया है। तभी वहाँ पर बैठा हुआ एक आदमी जिसका नाम स्टॉक होता है, वो कहता है कि मैं इसके बारे में जानता हूँ, और वो अपनी बुक में से उनको ये पिक्चर दिखाता है और वो कहता है कि यहाँ पर कुछ साल पहले ये ड्रैगन इस अर्थ पर आया था और आते साथ ही उसने 3 दिन के अंदर इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ख़त्म कर दिया था, जिसको हराने के लिए सीधा एक एम्परर को यहाँ पर आना पड़ा था। इसीलिए वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है और मेज एम्परर अब यहाँ पर नहीं है, तो हमें क्या करना होगा। तभी वहाँ पर मौसम चेंज होने लगता है और वो दोबारा से वो ब्लू ड्रैगन आ जाता है। यूजी की स्लाइम उसे बताती हैं कि ये ब्लू ड्रैगन अब पहले से भी ज़्यादा स्ट्रांग हो चुका है और उसका साइज भी बढ़ चुका है। यूजी ये सारी बातें वहाँ पर बैठे हुए लोगों को बताने लगता है और कहता है कि इस मौसम का उस ब्लू ड्रैगन के साथ कुछ ना कुछ कनेक्शन है। तभी स्टॉक कहता है कि यहाँ पर उसको हराने के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा, हम ऐसे हाथ पर हाथ रखे तो नहीं बैठ सके। तभी वहाँ पर जनरल खड़ा हो जाता है और कहता है कि हमें अपने पावर्स को इकट्ठा करना होगा, अपने साथियों को इकट्ठा करना होगा और उस ड्रैगन का मुकाबला करना होगा। तभी टेनिस और एलिस यूजी के पास आते हैं और वो उसको भी ज्वाइन करने के लिए कहती हैं और कहती हैं कि हम भी उस ड्रैगन में उसको मारने के लिए तुम्हारी मदद ज़रूर करेंगे। तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पर स्टैक आता है और वो उसको एक डैगर दिखाते हुए कहता है कि ये डैगर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और इसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, मगर हमारे जितना यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग नहीं कि जो इस ड्रैगर को इस्तेमाल कर सके, तो तुम इस प्लीज़ इस डैगर से उस ड्रैगन को जाकर मारो। यूजी उनसे कहता है कि आखिर आप इतना पावरफुल डैगर मुझे क्यों दे रहे हैं? यहाँ पर मेरे अलावा और भी काबिल लोग हैं। तो स्टैक उसे कहता है कि तुम्हारे ये काफ़ी ज़्यादा काम आएगा और आगे भी तुम्हारी मदद करेगा। तभी यूजी यहाँ पर अपने बेड पे लेटा हुआ सोच रहा होता है कि सुबह हमें उस ड्रैगन से फाइट करनी होगी, जिसमें कुछ लोगों की जानें भी जाएंगी। इसलिए यूजी यहाँ पर चला जाता है और उस ड्रैगन से अकेले फाइट कर रहा होता है। यूजी उसके सामने आ जाता है और उसके ऊपर अपनी स्लाइम की मदद से अपना फायर स्पेल अटैक कर देता है। मगर उस फायर स्पेल से उस ड्रैगन के ऊपर कुछ ज़्यादा असर नहीं होता और यूजी यहाँ पर उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने लगता है और वो स्लाइम से उसके ऊपर दोबारा अटैक करता है। तभी वो ड्रैगन भी उस फॉरेस्ट की मैजिकल पावर्स को एब्जॉर्ब करने लगता है और खुद को स्ट्रांग बना लेता है। तभी यूजी सोचता है कि अगर मैं अपनी फायर को इस ड्रैगर के साथ मिक्स कर लूं तो ये ड्रैगर और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। ये सोचकर यूजी उस ड्रैगन की तरफ जाने लगता है, मगर वो ड्रैगन अटैक करता है तो यूजी शील्ड लगा लेता है और उसे कुछ नहीं होता। तभी वो यूजी स्लाइम्स की मदद से उसको ऊपर अटैक करने के लिए जाने लगता है और वो अपनी मैजिक का इस्तेमाल करते हुए फ्लोट करने लगता है और वो जंप करते हुए बैरियर्स बनाते हुए उसके ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है। मगर वो ड्रैगन भी जान जाता है और वो यूजी के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर यूजी अपनी फायर बॉल का इस्तेमाल करते हुए उसका ध्यान भटकाने लगता है और सीधा जाकर वो खंजर उसके आंख में मार देता है, जिससे कि ड्रैगन के ऊपर और वो फायर अटैक भी कर देता है और ड्रैगन नीचे गिरने ही वाला होता है कि वो यूजी को अपनी पूंछ से हिट मार देता है। ड्रैगन नीचे गिरता है, यूजी भी जाकर एक खाई में जाकर लगता है। मगर यूजी ने शील्ड का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसको अभी भी थोड़ी सी चोट तो आई थी और उसकी पावर भी अब ड्रेन होती जा रही थी। इसीलिए यूजी यहाँ पर और कुछ सोचने लगता है और ड्रैगन उसके ऊपर दोबारा से अटैक करने लगता है, मगर यूजी उसके सामने एक बैरियर बनाते हुए उसका अटैक फेल कर देता है। और यहाँ पर यूजी सोचता है कि मुझे कुछ तो करना होगा और वो ड्रैगन दोबारा यूजी के ऊपर अटैक करने लगता है। तभी यूजी एक नई टेक्निक जिसका के नाम डिवाइन स्ट्राइक होता है उसका इस्तेमाल करता है और ड्रैगन के ऊपर उस स्ट्राइक को मार देता है, जिससे कि ड्रैगन काफ़ी ज़्यादा जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और वहाँ से भागने ही वाला होता है कि यूजी जंप करते हुए उसका जाकर गला काट देता है, जिसकी वजह से वो ड्रैगन वहीं पर मर जाता है और गायब हो जाता है और यूजी वापस अपने उस टाउन में आ जाता है। अब हमें जनरल को दिखाया जाता है जो किसी से कह रहा था कि उस ड्रैगन को किसी ने पहले ही मार दिया है, तो हमें अब अपने बंदों को उसको मारने के लिए नहीं भेजना पड़ेगा। यहाँ से सीन चेंज होता है, टेनिस और एलिस बहुत खुश होती हैं। वो कहती हैं कि जो ग्रुप ड्रैगन को मारने वाला था वो ख़त्म हो चुका है, लेकिन हम खुश हैं कि हमारा नाम अभी भी ड्रैगन स्लेयर में है।
यूजी उनसे कहता है कि मैं अब नया टाउन में जाना चाहता हूँ, तो क्या तुम मुझे बता सकती हो किसी अच्छे टाउन के बारे में? तो वो उसे बताती हैं कि तुम्हें रिकॉर्डो में जाना चाहिए क्योंकि वो एडवेंचरर्स के लिए काफ़ी ख़ास है। तो यूजी भी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसको उसकी साथी डाई हार्ड बुला लेती है और यूजी वहाँ पर आ जाता है। वो उसको बताती है कि ड्रैगन को मारने के बाद यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मशरूम उग आए हैं। मैं इनको इकट्ठा करना चाहती हूँ लेकिन नहीं कर पा रही हूँ। तो यूजी उसको कहता है कि आखिर तुम इन्हें इकट्ठा करना ही क्यों चाहती हो? वो कहती है कि इन मशरूम से मैं तुम्हारे लिए पोशंस बना सकती हूँ जिनसे तुम्हारी पावर जो उस ड्रैगन को हराते हुए खर्च हो गई थी वो दोबारा से रिस्टोर हो जाएगी। तो यूजी भी उसकी बात मान जाता है और अपने स्लाइम्स को उन मशरूम को इकट्ठा करने के लिए भेज देता है और उसके सारे स्लाइम जल्दी से वो स्लाइम्स इकट्ठा कर लेते हैं। तभी यहाँ पर यूजी देखता है कि वो एक पोशन बना रही होती है, लेकिन वो कहती है कि मुझे इस पोशन को कंप्लीट करने के लिए साफ पानी की ज़रूरत है। तो यूजी पानी को फ़िल्टर करने लगता है। तभी यहाँ पर डाई हार्ड को याद आता है जब वो यूजी से पहली दफ़ा मिली थी, तब वो काफ़ी ज़्यादा खराब हालत में थी और यूजी ने उसकी जान बचाई थी और तभी से वो डाई हार्ड यूजी का साथ दे रही है। इधर डाई हार्ड ने उस पानी को मिला दिया था पोशन के साथ और वो पानी का रंग नीला हो चुका था और उसने 2 तरह के पोशंस बनाए थे जो कि रेड और ब्लू कलर के थे। और वो ये पोशंस यूजी को देकर यहाँ से चली जाती है। तभी वो यूजी ये पोशंस लेकर एक नए टाउन में आ जाता है जो कि डाई हार्ड के रास्ते में था। तभी एक आदमी यूजी के पास आता है और उसको कहता है कि इतनी फॉगी वेदर में तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ऐसे घूमना यहाँ पर सही नहीं है। तो यूजी उसको कहता है कि मैं यहाँ पर गलती से आ गया था। तो वो उसको कहता है कि सच-सच बताओ तुम यहाँ पर क्या करने आए थे? वो कहता है मैं रिकार्डो सिटी जा रहा हूँ और यहाँ पर चलते-चलते मुझे नहीं पता था कि यहाँ पे आपका टाउन है, तो मैं यहाँ से जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप मुझे इस टाउन का नाम बता दीजिए। तो वो उसको अपने टाउन का नाम बेलियस बताता है। तो यूजी यहाँ से जाने लगता है, लेकिन वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फ़बारी होने लगती है। तभी यहाँ पर ये आदमी दुनिया को डिस्ट्रॉय करने की बातें कर रहा होता है और यूजी जो कि बर्फ़ में काफ़ी ज़्यादा ठंडक महसूस कर रहा होता है, तो वो अपने ऊपर एक गर्म रहने के लिए स्पेल कास्ट कर देता है, जिसकी वज़ह से उसका टेम्परेचर नॉर्मल हो जाता है। देखते-देखते यूजी रिकार्डो सिटी के बैरियर तक पहुँच जाता है और वहाँ पर ठहरे हुए गार्ड से पूछता है कि यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी क्यों हो रही है? तो वो कहता है कि यहाँ का मौसम काफ़ी टाइम पहले से ही ऐसे हो चुका है और इसकी वजह तो हमें भी नहीं मालूम, लेकिन तुम यहाँ पर क्या करने आए हो? तो यूजी उसको कहता है कि मैं यहाँ का खाना टेस्ट करने आया हूँ। यूजी यहाँ पर देखता है कि कोई भी लोग सर्दी की वजह से बाहर नहीं आते थे और सारे अपने घरों में थे। यूजी एक रेस्टोरेंट में जाता है और वहाँ पर खाने का ऑर्डर देता है, लेकिन वहाँ पर ठहरी हुई लड़की उसे कहती है कि हमें माफ़ कीजिएगा रेस्टोरेंट बंद है। तो यूजी उसको कहता है तो कल रेस्टोरेंट कब खुलेगा? वो कहती है हमें दोबारा से माफ़ कीजिएगा क्योंकि रेस्टोरेंट अब नहीं खुल सकता क्योंकि हमने गर्म रहने के लिए सारी लकड़ियाँ इस्तेमाल कर दी और बगैर लकड़ी के हम खाना नहीं बना सकते। तो यूजी जंगल में चला जाता है लकड़ियाँ इकट्ठी करने के लिए और यहाँ पर एक पावरफुल एक्स निकालता है, जिसकी वजह से वो एक ही स्लाइस में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दरख्त काट देता है और उन लकड़ियों को काटते हुए अपना एक स्पेल ढूँढने लगता है जिससे वो लकड़ियों को सूखा कर सके क्योंकि गीली लकड़ियाँ ज़्यादा अच्छे से नहीं जलती और वो अपनी स्लाइम की मदद से उन पे कास्ट स्पेल कास्ट करके वो उन लकड़ियों को सुखाने लगता है। वो जाकर उस लड़की को उस लकड़ी दे देता है और कहता है कि क्या ये लकड़ी काम करेगी? तो लड़की कहती है कि ये तो हमारे शेफ़ ही बता सकते हैं। वो शेफ़ के पास जाती है और शेफ़ को वो लड़की वही लकड़ी दे देती है और शेफ़ देखते हैं और कहते हैं कि ये लकड़ी काफ़ी ज़्यादा सूखी हुई है और इतनी ज़्यादा सूखी हुई लकड़ी खाना पकाने के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकती क्योंकि ये अपने साथ खाने को भी जला सकती है। तो यूजी इधर उस लकड़ी को थोड़ा-सा कम सुखा देता है और ये शेफ़ देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर इतना बेहतरीन लकड़ी आखिर इसको कहाँ से मिली है और इतनी ज़्यादा सर्दी में इसको सूखी लकड़ियाँ मिल कहाँ से रही हैं, वो इसी के बारे में सोच रहे होते हैं। वो शेफ़ सोचने लगता है कि आखिर इस लड़के को ये इतनी ज़्यादा अच्छी लकड़ियाँ कहाँ से मिली हैं क्योंकि उन्होंने पिछले किसी सालों में भी ऐसी अच्छी लकड़ियाँ नहीं देखी थी। इधर यूजीन को कहता है कि क्या अब ये खाना पकाने के लिए काफ़ी हैं? तो वो कहता है हाँ और यूजीन को और भी लकड़ियाँ दिखा देता है। तो ये देखकर शेफ़ काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाते हैं और खुश हो जाते हैं। वो कहता है कि तुम फ़िक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा शानदार खाना पकाऊँगा। इधर यूजी अपने स्लाइम से कहकर उन लकड़ियों को भी सुखा देता है और इधर शेफ़ खाना पकाने के लिए तैयार हो जाते हैं और थोड़ी ही देर में यूजी को एक काफ़ी ज़्यादा शानदार से दिखने वाली स्टेक बना कर देते हैं, जिसको यूजी खाकर जन्नत के मज़े लेने लगता है और काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और थोड़ी देर में खाकर ख़त्म कर देता है। यूजी कहता है कि मैं इस स्टेक को खाने के लिए कल भी यहाँ पर ज़रूर आऊँगा, तो वो लड़की कहती है कि हमें सारी लकड़ियाँ खाने पर वेस्ट नहीं करनी चाहिए, हमें अपने टाउन के लोगों की भी मदद करनी चाहिए। तो यूजी कहता है क्या तुम्हें सिर्फ़ लकड़ियाँ चाहिए? तो वो हाँ करते हैं। तो यूजी कहता है तो मैं कल तुम्हारे लिए और टाउन के लिए भी लकड़ियाँ लेकर आऊँगा। इधर यूजी गिल्ड की तरफ जाता है और वहाँ पर वो देखता है कि उस गिल्ड में सारे के सारे मिशंस भी सिर्फ़ लकड़ियों के ऊपर थे। इस टाउन को सारे की सारी लकड़ियों की ज़रूरत थी और यहाँ पर यूजी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर इतना ज़्यादा लकड़ियों की ज़रूरत क्यों है यहाँ पर? और तभी वहाँ पर वो रिसेप्शन पर जाता है और वहाँ
बैठी लड़की से लकड़ियाँ काटने वाली जॉब के बारे में पूछने लगता है। तो वो उसको कहती है कि तुम्हें एक आदमी के पास जाना होगा। तो यूजी उसके पास जाता है और वो आदमी उसको कहता है कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा लोग मेहनत कर रहे हैं, लेकिन टाउन के लिए इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ इकट्ठी नहीं कर पा रहे और इस टाउन की आबादी काफ़ी ज़्यादा है, तो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमें लकड़ियों की ज़रूरत होगी और इतना ज़्यादा जल्दी हमारी लकड़ियों की ज़रूरत पूरी नहीं हो सकती। तो यूजी उसको कहता है अपने साथ वाले टाउन से मदद क्यों नहीं माँगी? तो वो बताता है कि साथ वाला टाउन काफ़ी पहले टाइम से ही खाली हो चुका है और यहाँ के लोग वो टाउन छोड़कर जा चुके हैं। इधर यूजी अपनी एक्स निकालता है और लकड़ी काटने चला जाता है। वो आदमी उसको कहता है कि ध्यान से काटना। तभी यहाँ पर यूजी एक स्लैश मारता है और उसकी एक स्लैश से ही वहाँ पर कई सारे दरख्त कट जाते हैं। वो आदमी ये देखकर हैरान हो जाता है कि आखिर एक इतने से कमज़ोर दिखने वाले लड़के ने एक ही स्लैश में इतने ज़्यादा दरख्त कैसे काट दिए। इधर यूजी देखते ही देखते सारी लकड़ियों को बराबर में काट देता है और अपने स्लाइम से उन लकड़ियों को सुखाने भी लगता है और चंद देर में तो थोड़ी सी देर में सुखा भी देता है। इधर वो आदमी ये देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान ये होता है और काफ़ी ज़्यादा खुश भी हो जाता है। इधर ये वापस टाउन में आते हैं और काफ़ी ज़्यादा लकड़ियों को देखकर यहाँ पर यूजी भी खुश था और वो लड़की भी काफ़ी ज़्यादा खुश थी और कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। लेकिन वो आदमी कहता है कि ये काम मैंने नहीं बल्कि इस नए लड़के ने किया है। वो लड़की ये देखकर हैरान होती है और कहती है कि आखिर इसने इतने कम टाइम में इतनी ज़्यादा लकड़ियाँ कैसे काट ली। इधर वो लेडी और ज़्यादा हैरान होती है जब उसे पता चलता है कि यूजी ने इन लकड़ियों को सुखा दिया है। वो कहती है कि मुझे नहीं पता था कि लकड़ियों को सुखाने का भी कोई स्पेल एग्जिस्ट करता है। इधर यूजी यहाँ पर अपने लकड़ियों को और भी ज़्यादा निकालने लगता है, मगर वो लकड़ियाँ सिर्फ़ और सिर्फ़ 3 दिन के लिए थी, तो वो उसको रेस्ट करने के लिए कहती है। तो यूजी भी होटल में रेस्ट करने के लिए चला जाता है, मगर उससे पहले वो लकड़ियों का पहाड़ ही खड़ा करके टाउन में दे देता है। इधर जब यूजी रेस्टोरेंट में आता है, तो वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़े-मज़े के खाने उसको लायक कर दिए जाते हैं। यूजी और उसके साथी ये खाना खाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं और रोने लगते हैं। इधर वो शेफ़ उनके पास आता है और उनको कहता है कि मैं इससे भी बेहतर खाने बना सकता हूँ, लेकिन बेस्ट हर्ब मेरे तक नहीं पहुँच रही और उनको लाने के लिए मुझे आपकी मदद की ज़रूरत होगी। तो यूजी भी उनकी मदद करने के लिए बेस्ट हर्ब ढूँढने लगता है, मगर उन हर्ब्स को ढूँढने हुए उसको पता लगता है कि यहाँ पर कुछ मॉन्स्टर्स हैं, जो कि उनको हर्ब्स इकट्ठा करने से रोक रहे हैं। तो यूजी अपने वुल्फ और कुछ स्लाइम्स को मॉन्स्टर को मारने के लिए भेज देता है और कुछ स्लाइम्स को हर्ब इकट्ठा करने के लिए भेज देता है। इधर यूजी अब अपने हर्ब इकट्ठे कर लेता है और मॉन्स्टर के सामने भी उसको स्लाइम्स मिल जाते हैं। तो यहाँ पर उसके स्लाइम्स उसके मॉन्स्टर के ऊपर अटैक करके उस मॉन्स्टर को मार देते हैं और काफ़ी ज़्यादा हर्ब्स भी इकट्ठे कर लेते हैं। इधर स्लाइम को वहाँ पर कुछ अजीब सी क्रिस्टल बॉल मिलती है। डाई हार्ड भी वहाँ पर मौजूद थी। तो यूजी भी वहाँ पर आ जाता है और डाई हार्ड से उस क्रिस्टल बॉल के बारे में पूछता है। तो डाई हार्ड कहती है, नहीं मुझे ऐसा नहीं पता कि आखिर ये किस काम आएगी। तो यूजी उसको कहता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि इस क्रिस्टल बॉल की वजह से यहाँ पर इतनी ज़्यादा बर्फ़बारी हो रही हो? तो डाई हार्ड कहती है कि हाँ, हो सकता है। तो यूजी उस मैजिक बॉल का मैजिक ही ख़त्म कर देता है और अपने स्लाइम्स को ऐसे ही और मैजिक बॉल्स ढूँढने के लिए भेज देता है। इधर यूजी आगे जाने लगता है और सबको वहीं पर रोक कर कहता है कि तुम सब लोग जल्दी से पीछे हो जाओ, क्योंकि वहाँ पर वो जंगल को ही डिस्ट्रॉय करने वाला था और एक अटैक से वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा गड्ढा कर देता है और उस गड्ढे के ऊपर एक गेट सा लगा हुआ था। तो यूजी वहाँ पर जाने लगता है और डाई हार्ड को वापस भेज देता है कि क्योंकि अकेला रहना डाई हार्ड के लिए खतरा हो सकता है। तो यूजी अपने यहाँ पर स्लाइम्स को भी छोड़ देता है ताकि वो यहाँ पर कुछ काम का सामान ढूँढ सकें। उसे के स्लाइम्स भी कुछ सामान ढूँढने के लिए जाते हैं, उनको एक मशीन दिखती है जो कि काफ़ी ज़्यादा बड़ी थी। लेकिन यूजी को पता नहीं था कि ये मशीन किस काम आएगी। यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रूम्स थे और वहाँ पर ऐसी चीज़ें थी। यहाँ पर कुछ आदमी आते हैं और वो किसी को इस सब के बारे में रिपोर्ट करने के लिए कहते हैं, क्योंकि उसको कुछ अजीब लगता है। यूजी अपने स्लाइम्स को उनके पीछे भेज देता है और उनके ऊपर इनविजिबल स्पेल भी कर देता है, ताकि वो किसी की नज़र में ना आ सकें। यहाँ पर उसके स्लाइम्स उसके पीछे चले जाते हैं और उसके स्लाइम्स उसको लोकेशन दे रहे होते हैं और बताते हैं कि हमें वो आदमी मिल चुके हैं, जो कि पहले हमें मिले थे और यूजी भी उनकी तरफ जाने लगता है। इधर वो किसी एक रूम में आते हैं, तो वो स्लाइम भी उस रूम में उनके पीछे जाने लगते हैं। इधर यूजी उनको उनके पीछे जाने के लिए कहता है, तो स्लाइम भी अपना गेट खोल देते हैं और वो उसी फॉगी विलेज में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर वो थोड़े टाइम पहले गए थे। यूजी ये उनसे पूछने लगता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है? तो यूजी भी पहुँच जाता है, उनकी बातें सुनने लगता है। वहाँ पर उसी गाँव का लीडर जिसको हैवियर कहा जाता है, हैवियर से वो लोग कह रहे होते हैं कि बॉस वहाँ पर शायद हमें लगता है कोई आ चुका है और किसी ने हमारे मैजिक क्रिस्टल को भी डिस्ट्रॉय किया है। तो हैवियर कहता है कि तुम लोग और ज़्यादा मैजिक क्रिस्टल्स बनाओ और ज़्यादा मैजिक कोर्स ले आओ, ताकि हम और भी ज़्यादा मैजिक क्रिस्टल बनाकर इस दुनिया पर कब्ज़ा कर सकें। तो वो लोग कहते हैं कि बॉस आखिर ऐसा करने में हमें किसी ने देख लिया। तो वो कहता है जो भी तुम्हें देखे उसे फ़ौरन मार दो और जल्दी से जाकर क्रिस्टल को इकट्ठा करो। यूजी उनकी ये बातें सुन लेता है और अपने
स्लाइम्स को उनका पीछा करने के लिए कहता है और दूसरी तरफ कुछ स्लाइम्स को कुछ सामान ढूँढने के लिए भी कहता है। वो उनको कहता है कि तुम लोग थोड़ा फासले पे रहना ताकि तुम जल्दी से पकड़े ना जाओ। इधर कुछ स्लाइम एक रूम में आते हैं और यूजी उनको कहता है कि वहाँ पर जो भी सामान पड़ा हुआ है उसको अपने अंदर स्टोर कर लो। तो उसके स्लाइम भी ऐसा ही करते हैं, वहाँ पर पड़ी हुई बुक्स और डॉक्यूमेंट्स को अपने अंदर स्टोर करने लगते हैं। इधर ये लोग आगे जा रहे होते हैं तो वहाँ पर स्लाइम्स उनको पकड़ लेते हैं, मगर वो लोग अपने दाँतों में लगा ज़हर अपने खा लेते हैं और खुद मर जाते हैं, जैसा कि पहले उस आदमी ने किया था। यहाँ पर ये लोग किसी तरह का रिचुअल परफॉर्म करने लगते हैं और उनके सामने एक क्रिस्टल बॉल रखी हुई होती है और इधर ये लोग अपने पास से चाकू निकाल कर अपने ही गर्दनें काट देते हैं और एक रिचुअल को स्टार्ट कर देते हैं। इधर यूजी अपनी स्लाइम को बचाने के लिए उनके इर्द गिर्द एक बैरियर लगा देता है और उनके नीचे ब्लास्ट करता है और उनको अपनी तरफ बुला लेता है। वहाँ पर उस जगह पर रिचुअल की जगह पर काफ़ी ज़्यादा ग्रीन फ्लेम्स उठने लगती हैं और यूजी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैरियर बनाने लगता है, क्योंकि उसको नहीं पता कि ये फ्लेम्स कितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और क्या उसके बैरियर्स उसको रोक भी पाएँगे। इधर फ्लेम्स फैलने की वजह से वो फॉगी टाउन भी डिस्ट्रॉय होने लगता है और वहाँ पर मौजूद सारे घर टूटने लगते हैं। यहाँ पर यूजी को एक ब्लैक बैरियर मिलता है, जिससे कि वो यहाँ पर उसको लगा देता है, मगर उसके दूसरे बैरियर टूटने लगते हैं और ब्लैक बैरियर लगाते हुए यहाँ पर वो टूट जाते हैं और ब्लैक बैरियर उस फ्लेम को रोकने लगता है। मगर यहाँ पर जिसकी वजह से यूजी की काफ़ी ज़्यादा पावर इस्तेमाल हो रही थी और उसको काफ़ी ज़्यादा तकलीफ़ भी हो रही थी, क्योंकि वो ग्रीन फ्लेम बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। यूजी काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है और आखिरकार एक ब्लास्ट के बाद वो फ्लेम्स ख़त्म हो जाती हैं और वो बैरियर भी हट जाता है। इधर यूजी की काफ़ी ज़्यादा पावर इस्तेमाल हो जाती है और वापस टाउन में आ जाता है। वो देखता है कि बर्फ़ गिरना बंद हो चुकी है और सारे लोग बाहर ठहरे हुए हैं और एक पार्टी कर रहे हैं। यूजी उस पार्टी का चीफ गेस्ट होता है, क्योंकि उसने उनकी जान बचाई है। इधर वो लड़की आती है और कहती है कि हमें आपकी वजह से बेस्ट हेल्प मिली है, तो हम आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लज़ीज़ और उम्दा खाने बनाने वाले हैं। तो यूजी ये सुनकर खुश हो जाता है और जब वो खाना आता है तो वो खाना खाकर बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाता है और खुशी के मारे बेहोश हो जाता है और वो बेहोशी की हालत में मुस्कुरा रहा होता है। ये लोग ये देखकर काफ़ी हैरान होते हैं और खुश भी होते हैं। यहाँ पर जब यूजी वापस आता है तो वो देखता है कि उस काफ़ी ज़्यादा स्क्रॉल मिले थे, जो कि लिखा हुआ वहाँ पर गायब हो चुका था। लेकिन एक स्क्रॉल ब्लू मून के बारे में, ब्लू ड्रैगन के बारे में और हैवी और उनके साथियों के बारे में कुछ लिखा था और उस स्क्रॉल में यूजी का नाम भी मौजूद था और यहीं पे ये सीरीज़ एंड हो जाती है। बाकी इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक भी कर लेना और अल्लाह हाफ़िज़।